आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी प्रश्न पत्र 2024-25। आप इस वीडियो को देखकर पता लगा सकते हैं कि आपके कुल कितने नंबर आएंगे। आप अपना प्रश्न पत्र अपने पास रखें और साथ साथ टिक करते जाएं और बाद में आप अंक जोड़ सकते हैं। आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके कितने अंक आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है, मित्र शब्द का पर्याय, तो इसका सही उत्तर है घ, दोस्त। दूसरा प्रश्न है, शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए, तो शुद्ध शब्द है जो ऑप्शन नंबर ख है, प्रण। प्रश्न नंबर 3, संज्ञा शब्द को चुनकर लिखिए, तो इसमें जो सही उत्तर है वो है शेर। वे अटूट साहस वाले व्यक्ति थे में सर्वनाम शब्द को आपने चुनना है, तो क ऑप्शन है वे। जी। प्रश्न नंबर 5, आज हम मेट्रो रेल के द्वारा जाएंगे। इसमें आपने कारक चुनना था कि कौन सा कारक है, तो इसका अगर हम बात करें तो सही उत्तर है वो है करण कारक। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, तो इसमें विशेषण शब्द चुनना था, तो इसका सही उत्तर है ग, हरे भरे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, क्रिया शब्द की पहचान करके लिखिए, तो क्रिया शब्द जो वाक्य दिया है, नासा ने उसे एक बार फिर अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना, तो इसमें जो सही जो उत्तर है वो है चुना। प्रश्न नंबर 8, वह मेरी तरफ डैश देखने लगा। इसमें क्रिया विशेषण शब्द चुनना था बेटा, तो क्रिया विशेषण शब्द है एकटक, यानी क्या बना, वह मेरी तरफ एकटक देखने लगा। उसके बाद है दूसरा प्रश्न। इसमें 4 प्रश्न हैं बेटा, एक एक नंबर का एक है। तो पहला है, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। कविता के अनुसार गोताखोर सिंधु में डुबकियां क्यों लगाता है, तो इसके 4 ऑप्शन थे, नहाने के लिए, तैरने के लिए, पानी पीने के लिए और मोती अर्थात कुछ पाने के लिए। तो इसका जो फोर्थ है घ है, ये बिल्कुल ठीक है। नव युवकों के प्रति कविता किन्हें संबोधित की गई है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कविता का नाम है नव युवकों के प्रति, तो इसका सही उत्तर है ख। इसका उत्तर तो प्रश्न से ही स्पष्ट हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें कि गिरिधर की कुंडलियां कविता के अनुसार बिना विचार किए काम करने से क्या होता है, तो बाद में पछताना पड़ता है, जग में मजाक बन जाता है, मन में चैन नहीं मिलता, और घ है ये सभी, तो इसका सही उत्तर है ये सभी। प्रश्न नंबर 4, राखी की चुनौती कविता के अनुसार राखी का त्योहार किस दिन होता है, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी या पंचमी, तो इसका सही उत्तर है पूर्णिमा। नेक्स्ट हम बात करें, तीसरा प्रश्न है, ये शब्दों के अर्थ बताने थे, एक एक नंबर का है। तो उपहार शब्द का क्या अर्थ है, उपहार यानी तोहफा यानी भेंट, तो घ है इसका सही उत्तर। सौगंध, सौगंध का क्या अर्थ है, सौगंध शब्द का अर्थ है कसम। चुनौती का क्या अर्थ है, चुनौती का अर्थ है ललकार। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो आप साथ साथ टिक कर रहे होंगे और अपने अंक जोड़ रहे होंगे। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके कुल कितने अंक आएंगे। आगे एक पद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर आपने प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो प्रश्न नंबर 1 है, क्या आगे बढ़ने का गीत सुनाने पर माँ को धरती कहा गया है, तो जो इसका जो उत्तर है वो नहीं आएगा, माँ को नदी कहा गया है। क्या सहनशीलता माँ का उपहार है, तो इसका उत्तर है हाँ। तीसरा है, जब निस्वार्थ डैश जगाती माँ, तो आप पंक्तियां देखें तो पंक्तियों से स्पष्ट हो रहा है कि जब निस्वार्थ सेवा भाव जगाती माँ, तो इसका उत्तर सही आएगा सेवा भाव। तो निस्वार्थ शब्द का सही अर्थ से मिलान कीजिए, तो निस्वार्थ शब्द आगे इसके 3 जो शब्द दिए गए हैं उनसे हमने मिलान करना है जो सही अर्थ है। तो इसका निस्वार्थ का मतलब है बिना किसी स्वार्थ की, तो इसका जो ऑप्शन है वो ये वाला आएगा। इसके साथ आपने इसका मिलान करना था। क्या इस पद्यांश का केंद्रीय भाव माँ की महिमा बताना है, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इसका उत्तर है हाँ। आगे चलते हैं। आगे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं सही या गलत। तो फर्स्ट है, नौकर का
स्त्रीलिंग नौकरी होगा, जो कि बिल्कुल जो गलत है। नौकर का स्त्रीलिंग नौकरानी होता है बेटा, ठीक है। चिमटा का बहुवचन चिमटे होगा, ये बिल्कुल ठीक है, चिमटा जिसका बहुवचन चिमटे होगा। अपनापन का विपरीत शब्द, विपरीत शब्द परायापन होगा। विपरीत का मतलब है उल्टा, विलोम शब्द। तो अपनापन, परायापन, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये हाँ आएगा। प्रकृति का विशेषण प्राकृतिक होगा, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 4 नंबर है इसका सही होगा। नेक्स्ट है कानों को प्रिय लगने वाला, तो आपने इनका मिलान करना था, लोकप्रिय, प्राण प्रिय, कर्ण प्रिय। तो सही उत्तर है इसका कर्ण प्रिय। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं जो निर्देशानुसार हमने उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इसमें उत्तम पुरुष का जो है वो प्रयोग करना है बेटा। इसमें जो रिक्त स्थान है, डैश पढ़ता हूँ, मैं या हम, तो इसका सही आएगा मैं। उसके बाद उचित संबंध बोधक शब्द हमने लिखना है। रमजान के पूरे 30 रोज़ों डैश ईद आई है, तो इसका सही उत्तर है के बाद। तीसरा है, मैंने वहां देखा तो सब कुछ था डैश कुछ याद नहीं आ रहा, तो सही इसका उत्तर होगा परंतु। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर है, रिक्त स्थान पर विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग करना है। डैश बहुत अच्छा किया, तो सही इसका उत्तर होगा वाह। दर्शक में आधे र यानी रेफ का प्रयोग हुआ है, जी हाँ बिल्कुल ठीक है, रेफ, जो कि हम देखते हैं कि इसमें जो र है श के ऊपर लगा हुआ है, तो इसका इसे रेफ कहा जाता है। अगर पैर में होता तो उसको पदेन कहा जाता, तो इसका सही उत्तर है हाँ, रेफ का प्रयोग हुआ है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो भाग ख है, इसमें 8 प्रश्न आपने करने थे बेटा। 8 प्रश्न इनके उत्तर है वो आपने 1 या 2 पंक्तियों में इनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, रोम के राजदूत मगध के सम्राट के लिए क्या लाए, पिंजरे का शेर पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। अगर आपने प्रश्न ध्यान से पढ़ा है तो इसका उत्तर इसी प्रश्न के अंदर ही पड़ा है, पिंजरे का शेर। नमाज खत्म होने पर लोग क्या करते हैं, ईदगाह पाठ के आधार पर बताएं। तो नमाज खत्म होने पर लोग गले मिलते हैं। मेट्रो रेल की जो पटरी है वो कहाँ बिछाई जाती है, मेट्रो रेल का सुहाना सफर पाठ के आधार पर बताएं। तो इसका उत्तर है जमीन पर, सड़क पर पुल बनाकर, जमीन के नीचे सुरंग खोदकर। प्रश्न नंबर 4 है, साइंस सिटी का उद्घाटन कब और किसने किया। तो इसका उत्तर है 19 मार्च 1905, राज्यपाल SF रोड्रिज, जिन्होंने साइंस सिटी का उद्घाटन किया था। सहयोग का क्या अर्थ है, प्रश्न नंबर 5, सहयोग का क्या अर्थ है, इसका उत्तर है एक दूसरे का साथ देना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, वाघा बॉर्डर किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो जी हाँ, इसका उत्तर है भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मनीष और सीमा क्या बनना चाहते थे। जी हाँ, मनीष पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता था और सीमा अध्यापिका बनना चाहती थी। नेक्स्ट है, जीवन में मुश्किलों से पार कौन लोग जा पाते हैं। तो इसका उत्तर है जो मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं। नीलू ने पायलट का प्रशिक्षण कहाँ से लिया। इसका उत्तर है बिदर। चिड़िया के कितने बच्चे थे, चिड़िया के 4 बच्चे थे। तो हामिद ने दादी के लिए चिमटा क्यों खरीदा। जी हाँ, हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा इसलिए खरीदा था क्योंकि जब उसकी दादी रोटियां सेकती थी, रोटियां बनाती थी, तो उसकी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए हामिद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा था ताकि उसकी उंगलियां हैं वो ना जलें। नेक्स्ट है, रोम के राजदूत ने पिंजरे के शेर को बाहर निकालने के लिए क्या शर्त बताई। जी हाँ, इसका उत्तर है रोम के राजदूत ने ये शर्त बताई थी कि ये जो पिंजरा है, पिंजरे के अंदर जो शेर है, इसको बाहर निकालना है, लेकिन पिंजरे को ना खोलना है और ना ही तोड़ना है। प्रश्न नंबर 3 है, कल्पना चावला के जीवन से आप क्या प्रेरणा लेते हैं। तो इसका उत्तर है कि कल्पना चावला के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि सपने अथक परिश्रम, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास तथा एकाग्रता से पूरे
होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, विधानसभा में बम विस्फोट का क्या परिणाम निकला? तो विधानसभा में बम विस्फोट के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने गिरफ्तारियां दे दी। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सजा हुई और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा हुई। प्रश्न नंबर 5, ऑक्सीजन गैस को जीवन का मूल आधार क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर पृथ्वी पर, धरती पर पानी उपलब्ध करवाती है, और पानी के बिना तो जीवन है वो संभव नहीं है। इसके अलावा सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। उसके बाद है भाग ग, जो कि अनुवाद से संबंधित है। इसमें जो पहला प्रश्न है 3 पंजाबी के शब्दों को हिंदी में लिखना था, और दूसरा है एक वाक्य का हिंदी में अनुवाद करना था। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल ठीक किया होगा, बहुत आसान था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है नेहरू जी किस देश की यात्रा करने गए थे? तो इसका उत्तर आपको पहली ही लाइन में मिल जाएगा। एक बार नेहरू जी रूस की यात्रा पर गए, तो इसका सही उत्तर है रूस की यात्रा। नेक्स्ट हम बात करें, सेकंड प्रश्न है बेटा कि बच्चे ने नेहरू जी को अपने रोने का क्या कारण बताया था? रूस के किसी गांव का एक बच्चा भी उन्हें देखने आया, पर पहरेदारों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। बच्चा निराश होकर रोते रोते वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद नेहरू जी बाहर आए और बच्चे को रोता हुआ देखकर उससे रोने का कारण पूछा। बच्चे ने कहा कि वह गरीब है और पहरेदार ने उसे नेहरू जी से मिलने नहीं दिया। तो जी हाँ, इसका उत्तर हमें मिल गया है। तो इसका उत्तर क्या है? उसने क्या कारण बताया था कि वह गरीब है और पहरेदार ने उसे नेहरू जी से मिलने नहीं दिया। तो ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3, नेहरू जी ने बच्चे को उपहार में क्या दिया? तो हम आगे पढ़ते हैं बेटा। नेहरू जी ने बच्चे को गले से लगा लिया। बच्चे को यह नहीं पता था कि वही नेहरू जी थे, फिर भी उसने उन्हें फूलों का गुलदस्ता दे दिया। तो नेहरू जी ने उस बच्चे को एक फोटो और पेन उपहार में दिया। तो इसका उत्तर हमें मिल चुका है। नेहरू जी ने बच्चे को एक फोटो और पेन उपहार में दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है एक शब्द है, उसका अर्थ बताना है, स्वागत। तो स्वागत शब्द का अर्थ है अभिनंदन करना। नेक्स्ट है उचित शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उचित शीर्षक आप लिख सकते हैं नेहरू जी की रूस यात्रा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वाला पोर्शन है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है 5 मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इनको आपने वाक्यों में प्रयोग करना था, और इस तरह से प्रयोग करना था कि इनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। उम्मीद है कि आपने ये बहुत अच्छे से किया होगा। प्रश्न नंबर 7 है, एक पत्र लिखें। स्कूल छोड़ने पर प्रमाण पत्र के लिए मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र अथवा बहन के विवाह में सम्मिलित होने के लिए मित्र को आमंत्रण पत्र। जो इन दोनों में से आपने एक करना था। उम्मीद है कि आपने अच्छे से कर लिया होगा। नेक्स्ट है किसी एक विषय पर निबंध, जो मेरा पंजाब, प्रदूषण की समस्या और प्रातः काल की सैर। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने अपने अंक भी जोड़ लिए होंगे।